नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए दोस्तों क्लास 10th। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th है उनके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी जो 2024-25 जो नवंबर दिसंबर में, तो उसके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेन जो टॉपिक हैं, जो पॉइंट है कि जो हिंदी की दृष्टि में कौन कौन से जो बिंदुओं के ऊपर यदि हम एक बार प्रकाश डालें कि इन प्रश्नों का पोर्शन आपके एग्ज़ाम आने वाले, इनसे आपको अलग से कोई नहीं पढ़ना है, तो आप आसानी से इन नंबरों से आप आसानी से हिंदी में पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th में हिंदी के हम पाठ्य पुस्तकों के भी और ग्रामर के पोर्शन को भी देखने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम यदि बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की, तो पाठ्य पुस्तक के अंदर आपकी दो पुस्तक चलती है, एक 37 भाग 2 जिसमें काव्य खंड, और दूसरा बात करेंगे हम दोस्तों ये गद्य खंड। काव्य खंड में क्या आने वाले हैं, तो दोस्तों इसमें आपके पद जो पाठ है सूरदास का, इनमें से आपके एक सवाल आने वाला है। दूसरा है दोस्तों राम और लक्ष्मण परशुराम के बीच के जो संवाद जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, इनमें से आपके एक सवाल बनने वाला है। आत्मकथ्य जो पाठ है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, इनमें से आपके एक सवाल बनने वाले पाठ्य पुस्तक के अंदर। वहीं अगर दूसरा गद्य की बात करें तो दोस्तों गद्य खंड के अंदर आपके नेताजी का जो 7वां पाठ जो स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा, इसमें से आपके एक सवाल आएंगे। बाल गोविंद भगत के द्वारा जो राम वृक्ष बेनीपुरी, इसमें से आपके एक सवाल बनने वाला है। वहीं अगर बात करें लखनवी अंदाज यशपाल के द्वारा जो लिखा गया पाठ, इसमें से आपके एक सवाल, यानी 6 सवाल आपके इन पाठ्य पुस्तक को देखने को मिलेंगे। वहीं आपके एक या दो प्रश्न जहां आपको पूछा जाएगा लेखक का परिचय। क्या पूछा जाएगा दोस्तों? लेखक का परिचय पूछा जाएगा, उसमें उसकी रचनाएं पूछी जाएगी एक दो, तो आपको कम से कम एक या दो की लेखक का जीवन परिचय याद करना है। जैसे जयशंकर प्रसाद का जन्म पूछ सकते हैं, उसका स्थान, माता पिता का नाम, उनकी प्रमुख जो रचना है, ऐसे आपके यदि 6-7 लाइनें में लिख दिया तो आप आसानी से 6 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो आपसे कम से कम एक या दो लेखकों का नाम जरूर याद करिएगा। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों कृतिक भाग 2, जहाँ माता का आंचल पाठ में से एक सवाल, साना साना हाथ जोड़ पाठ में से एक सवाल, ये आपको कृतिक भाग 2 में देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों हम हिंदी व्याकरण में, यानी जो व्याकरण के जो पोर्शन की बात करें, उसमें से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे अहम, सबसे कह सकते हैं आसानी से आप नंबर इसमें से प्राप्त कर सकते हैं और आप हिंदी में पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने इस ग्रामर पोर्शन को ईजी और आसान तरीके से इसको आपने समझ लिया। तो देखिए दोस्तों, व्याकरण में आपको रचनात्मक लेखन पूछा जाएगा, तो लेखन को आपको याद करना है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं वो आपको याद करना है। वाच्य क्या है, वाच्य वाला पोर्शन, पद परिचय, अलंकार, ये सब क्या है, व्याकरण के पोर्शन है, ये आपको याद करना है। इनमें से आपको एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अलंकारों में जैसे शब्दांश अलंकार, अर्थांश अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार, इन सब अलंकारों को आपको पढ़ के आना है। वहीं अगर बात करें दोस्तों औपचारिक ईमेल जो होता है आजकल, ईमेल के ऊपर आपको 70 से 80 शब्दों में लिखने के ऊपर बोल सकते हैं, 8 से 9 लाइनों में, तो ये आपको तैयार करना है। वही विज्ञापन लेखन भी आता है, पिछले कई देखा गया पेपरों में बार बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 40 शब्दों में आपको इसके ऊपर भी लिखना है। और समसामयिक व्यवहारिक जो जीवन के विषय पर जो अनुच्छेद लेखन बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं निबंध लिखा जाता है, तो निबंध को भी आपको कम से कम एक या दो निबंध तैयार करने हैं। जैसे कोरोना महामारी हो, जैसे आप कह सकते हैं कि अपने ये पर्यावरण प्रदूषण पर है ना, तो इनके ऊपर आपको कम से कम निबंध एक या दो निबंध तैयार करने हैं। उसकी रूपरेखा तैयार करिएगा। रूपरेखा में आप कह सकते हैं उनकी प्रस्तावना, उसके उपाय, उसके कारण, उसके उपचार, ऐसे आपके बिंदुओं के ऊपर लिखना है, जो आपको पूरे 6 नंबर प्राप्त कर लोगे। वहीं आपको संदेश लेखन होगा, उसको भी पोर्शन को तैयार करना है 40 शब्दों में। औपचारिक अनौपचारिक जो पत्र लेखन होता है, उन पत्रों को भी आपको तैयार करना है, जो कि 100 शब्दों में कम से कम 10 लाइनों में लिखना होता है। तो ये भी आपको औपचारिक या अनौपचारिक एक पत्र लेखन तैयार वो भी करिएगा। वहीं आपको एक क्या पूछा जाएगा, प्रार्थना पत्र। क्या पूछा जाएगा दोस्तों? प्रार्थना पत्र। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो प्रिंसिपल हो, संस्था प्रधान हो, इनको ऊपर आपको एक प्रार्थना पत्र का जो फॉर्मेट है वो उसको समझना है, लिखना है, आसानी से वहाँ से अपनी 5 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो आप ये भी एक तैयार साथ साथ में करिएगा। वही अपठित गद्यास, काव्यास, गद्यास, जो गद्यास आएगा पद्यास, वो आपको दो जो कि 5-5 नंबर के 10 नंबर तो आप ऐसे ही प्राप्त कर लोगे। इस गद्यास पद्यास के अंदर से प्रश्न को ढूंढ के निकालना है। तो इसका जितना हो सके दोस्तों अभ्यास कीजिए। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे तो आपको गद्यास और पद्यास की जो पकड़ है और क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। साथ ही जितने भी ये ग्रामर के जो पोर्शन बताए हैं, ये सारे हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं
जो 2300 इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलाना है। ओल्ड मॉडल पेपर हुए 2023 इसको मिलाना है। CBSE RBC बोर्ड के जितने भी पेपर हुए इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको अभ्यास करना है अभी से, अर्धवार्षिक से पहले से। तो आप बोर्ड के पूरे नंबर प्राप्त कर लेंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो करें, जो हमारे चैनल की जो ID है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करिएगा।